किडनी फेलियर जो है आजकल घर घर में हो रहा है। जैसे कि पहले डायबिटीज में 20 साल के बाद किडनी फेल होता था, आजकल 3 साल में 4 साल में डायबिटीज के बाद किडनी फेल हो रहा है। और किडनी फेलियर का स्तर पहले सिर्फ टाउन में होता था, बड़े बड़े शहर में, आजकल देहात के लोगों का भी किडनी उतना ही फेल हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका सीधा सीधा कारण है दवा के कंजम्पशन से। आप जो दर्द की दवा खाते हैं, बात बात पर दवा, थोड़ा सा बुखार हुआ कि नहीं तुरंत जाके पैरास्टामोल जाके खा लेगा, इस हैबिट से लोगों का किडनी फेल होना शुरू हुआ है। पहले देखा जाता था सिर्फ डायबिटीज के मरीज का किडनी फेल होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, किसी भी आदमी का किडनी फेल हो रहा है। खास करके बच्चा में किडनी फेल हो रहा है। बच्चा में किडनी फेल बहुत ही रेयर बात था। आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक वगैरह खाना शुरू करता है, कुछ भी बात हुआ, इंजेक्शन लिया एंटीबायोटिक का, उससे किडनी फेल हो जाता है। किडनी फेल होना तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को किडनी के बारे में कुछ पता नहीं है। और आपको सबसे हैरानी इस बात का नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं पता है। एमबीबीएस दिखा लीजिए, उसके एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजी से दिखा लीजिए, उसको भी किडनी ठीक होने का कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ वो एक ही कहेगा कि डायलिसिस करा लीजिए, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तो रोज होना है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार डायलिसिस करा लिया आप ठीक हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। अब हर एक सप्ताह में 2 बार डायलिसिस वो ले रहा है, बीच बीच में ब्लड चढ़ा रहा है, बीच बीच में आईसीयू में भर्ती हो रहा है, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट करा रहा है। इसके बावजूद, इतना नौटंकी करने के बावजूद, ज्यादातर लोगों का घर जमीन जायदाद सब बिक जाता है। और वो जीता है कितना, तो साल भर, कोई 2 साल। 1% आदमी, 100 में 1 आदमी हो सकता है 5-6 साल भी जीता होगा। ये ऐसा होने का चांसेस बहुत रेयर है। लेकिन ज्यादातर आदमी का 2 साल में घर द्वार सब बिक जाता है और आदमी खत्म हो जाता है। ये जो इलाज आप सुनते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, ये एक गलत उपचार है। इससे बेहतर उपचार नेचुरोपैथी में या मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में पहले से ही विकसित हो चुका है, जिसके बारे में, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट के बारे में क्लियरली एलोपैथिक के बुक्स में भी लिखा हुआ है कि पहले आप ये ट्रीटमेंट दीजिए। और प्लस जो डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि रेगुलर डायलिसिस नहीं होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तब होना चाहिए। लेकिन ये व्यापारीकरण, किडनी के मरीज का जो व्यापारीकरण हुआ है, जिसमें किसी भी तरह से मरीज को जल्दी जल्दी डायलिसिस किया जाए और बिजनेस को बढ़ाया जाए, ये चीज की वजह से लोग मारा जा रहा है। अब जैसे किडनी थोड़ा भी खराब हुआ, हर एक को इसी साजिश में लग जाता है कि जल्दी से इसको डायलिसिस शुरू हो जाए, जबकि वो ठीक हो सकता था। उस समय जिस समय उसको डायलिसिस किया, कोशिश नहीं किया ठीक करने का, उस समय वो ठीक हो सकता था। अब वो डायलिसिस जैसे ही शुरू करता है, जो भी रहा सा किडनी है वो भी डैमेज हो जाता है पूरे। इसके बाद वो, उसका लाइफ चल ही नहीं सकता है। ये बात आम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट बहुत तरह का हो सकता है। एक्चुअली में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक रिप्लेसमेंट है। जैसे किडनी खराब है, कुछ दिन तक जीवित रहने का एक साधन है। इवन ट्रांसप्लांट भी परमानेंट इलाज नहीं है, उसमें भी उतना ही खर्चा है। 1 टाइम खर्चा नहीं, रिकरेंट खर्चा भी उतना ही है। बार बार फिर हो सकता है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको रेगुलर डायलिसिस भी लेना पड़े, ये भी होता है। तो ये बहुत ही विकृत स्थिति है इलाज का। ये चीज़ एलोपैथी, ये चीज़ किडनी में ही नहीं, ये बाकी बीमारी में भी, इवन डायबिटीज में, कैंसर में, हार्ट के प्रॉब्लम में, बाकी सब बीमारी में भी यही स्थिति है। जबकि बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि बीमारी का ट्रीटमेंट है, दूसरा अल्टरनेट ट्रीटमेंट है जो उससे बेहतर है। इसके बारे में एलोपैथी के बुक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज़ों को कोई फॉलो नहीं करता है। फॉलो सिर्फ उसी को किया जाता है जिससे व्यापार बढ़ सके। तो जिन लोगों का किडनी संबंधित प्रॉब्लम है, हमारा 2 नेचुरोपैथ वैशाली और नेचुरोपैथ सरिता पटना में फुल टाइम प्लेस्ड है। इनको आप अपॉइंटमेंट लेके इनको दिखा सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको एलोपैथी से हजारों गुना बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।